हनुमान जी ने उस भयंकर भयानक विशाल राक्षस की तरफ देखा और युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फिर हनुमान जी ने राक्षस को प्रणाम किया और वहां से वापस भगवान श्री राम के पास चले गए। वो इतने बलशाली हैं कि उनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। फिर वो कौन सा राक्षस था जिसका सामना करने से हनुमान जी भी कतरा रहे थे, जिसका सामना महाबली हनुमान भी नहीं कर पाए। हनुमान जी को रुद्र अवतार माना जाता है। वे भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं और भगवान श्री राम ने भी उन्हें अपना भाई माना है। माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति देखकर उन्हें अमरता का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इच्छा अनुसार शरीर का आकार और गति बदलने का वरदान दिया था। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थी। इनके प्रभाव से वे किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल काय देह धारण करने में सक्षम थे। जहां चाहे वहां मन की शक्ति से पल भर में पहुंच सकते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि महाबली शक्तिशाली हनुमान, जिन्होंने बहुत से राक्षसों जैसे सिंहिका, किंकर और रावण के पुत्र अक्षय कुमार, उनके 7 मंत्री और 5 सेनापतियों को आराम से मार दिया था, तो फिर ये कौन सा राक्षस आ गया जिसके आगे हनुमान जी ने भी अपने घुटने टेक दिए। जब भगवान श्री राम की सेना सेतु बांधकर लंका पहुंची तो युद्ध आरंभ हुआ, तो हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद और अन्य सेना राक्षसों की सेना पर भारी पड़ने लगी। रावण, जिसको हनुमान जी की शक्तियों का अंदाजा लंका दहन के समय ही हो गया था, और रावण को पता था कि हनुमान जी को हरा पाना असंभव होगा, क्योंकि उनके बल और शक्ति का प्रदर्शन करके हनुमान जी पूरी लंका को आग लगा चुके थे। और रावण को इस बात का डर था कि उनका कोई भी योद्धा हनुमान जी के सामने टिक नहीं पाएगा। अपनी सेना को कमजोर पड़ते देख रावण के मन में एक प्रभावशाली विचार आया। उसने देखा कि अब पराजय निश्चित है, तो रावण ने एक विशालकाय राक्षस को प्रकट किया और राक्षस के पूरे शरीर पर राम नाम लिखा था। उस राक्षस को देखकर जैसे ही वानर सेना आक्रमण के लिए उसके समक्ष पहुंची, राक्षस के शरीर पर राम नाम देखकर अपने शस्त्र नहीं उठा पा रही थी, और इसका फायदा उठाकर राक्षस ने अपना हमला तीव्र कर दिया और सभी का वध करने लगा, और उस राक्षस ने युद्ध में तहस नहस मचा दिया। ऐसा सुनकर हनुमान उस राक्षस का सामना करने आए, पर उस राक्षस को देखकर और उसके शरीर पर लिखे राम नाम को देखकर हनुमान जी की हिम्मत नहीं हुई कि वे उस राक्षस पर हमला करें, हाथ उठाएं। और हनुमान लौटकर भगवान श्री राम और विभीषण के पास गए और पूरी घटना का वर्णन किया। विभीषण को रावण के विषय में सारी जानकारी थी। उन्होंने श्री राम को बताया कि राक्षस के शरीर पर हर जगह राम नाम लिखा है, लेकिन 2 जगह नहीं। विभीषण ने कहा कि राक्षस की जिह्वा और उसके दिल पर प्रभु श्री राम का नाम नहीं है। अब प्रभु राम को समझ में आ गया कि इस राक्षस का वध कैसे करना है, और प्रभु श्री राम ने अपने धनुष से एक शक्तिशाली बाण चलाया, जो राक्षस की जीभ को चीरता हुआ उसके हृदय में जा लगा। इस तरह से भगवान श्री राम ने उस राक्षस का वध किया। क्या आपको हनुमान जी के विषय में ये घटना मालूम थी? कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट डाउन जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।